आज अबुल फजल अब्बास की रात है। अब्बास मजहर इताअत है। आप करबला जाते हो, 2 रोज़े देखते हो, एक हुसैन का रोज़ा, एक अब्बास का रोज़ा। दूर से ऐसे लगता है दोनों इमाम हैं। कभी सोचा इतनी फजीलत खुदा ने अब्बास को क्यों दी? अदब की वजह से, इताअत की वजह से। 2 मुहर्रम का दिन आया, शिमर ने हुक्म दिया कि खेमे हटा दिए जाएं। कहते हैं गाजी ने जैसे सुना ना, लश्कर वाले कहते हैं इतना जलाल हमने कभी अब्बास के चेहरे पे नहीं देखा। तलवार निकाली, लकीर खींची कि अगर किसी में जुर्रत है तो लकीर को पार करके दिखाए। इमाम हुसैन बीबी ज़ैनब के खेमे में गए। फरमाया बहन ज़ैनब, सुना है कि अब्बास ने लकीर खींची है। कहा जी आका, अब्बास के होते हुए किसी में जुर्रत है सैदानियों के खेमों को हाथ लगाए? कहा ज़ैनब में हुसैन जंग नहीं चाहता, मेरा दिल है कि खेमे हटा दिए जाएं। कहा मौला फिर अब्बास को बोलिए ना। फरमाया ज़ैनब, कहीं मेरे शेर का दिल टूट न जाए। आका हुसैन अब्बास आपको ना कह सकते हैं? फरमाया बहन ज़ैनब, जब हसन के जनाजे पे तीर चले थे ना, मेरे गाजी ने तलवार निकाली थी। मैंने कहा अब्बास तलवार नयाम में डालो, ये वक्त जंग नहीं है। आगा फिर कब लड़ूं? मैंने कहा बाज करबला। कहा बहन ज़ैनब, जब मदीने में बेअत लेने आया ना, इसने खुले दरबार में मेरी तौहीन की थी। अब्बास ने तलवार निकाली, का मौला सर कलम कर दूंगा। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं, करबला। का बहन ज़ैनब, जब हुर ने लजा में फरस में हाथ डाला था ना, मेरे गाजी को बड़ी गैरत आई थी, तलवार निकाली। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं, करबला। का बहन ज़ैनब, अब तो करबला भी आ गई, क्या कहूं मैं अब्बास को? का हुसैन आप घबराइए नहीं, मैं अब्बास से बात करती हूँ। हुसैन की मुश्किल कुशाई के लिए अगर कोई करबला में था तो अली की बेटी ज़ैनब थी। का अम्मा फिजा, अब्बास को बुलाओ। बीबी फिजा कहती है मैंने देखा नहर के किनारे खड़े हैं, लकीर खींची हुई है, माथे पे पसीना, जलाल अब्बास के चेहरे पर, आस्तीनों को उल्टा हुआ है। कह रहे हैं किसी में जुर्रत आगे आए। आवाज दी आका, बीबी बुला रही हैं। कहते हैं आगे बढ़े। जी अम्मा फिजा। का आकाज़ादी ज़ैनब बुला रही हैं। का उसी वक्त मैंने देखा अब्बास ने अदब को मलहूज खातिर आस्तीनों को सीधा करना शुरू किया, माथे का पसीना पोंछा, सब्र किया कि जलाल बैठ जाए, और खेमे के दर पे ऐसे खड़े हुए जैसे 4 साल का बच्चा मां के सामने खड़ा होता है। का आकाज़ादी इजाजत है, आ जाओ अब्बास। का ज़ानुए अदब लगा के बीबी ज़ैनब के सामने बैठे। जी मेरी आकाज़ादी। का अब्बास सुना है तूने लकीर खींची है? जी आकाज़ादी, किसकी जुर्रत? ख़याम हरम को हाथ भी लगाए। सुना है तूने दुश्मन को ललकारा है, कोई आगे ना आए। जी मेरी आकाज़ादी, मैंने ललकारा है। का अब्बास देखो, हुसैन ये चाहते हैं कि खेमे हटा दिए जाएं, लेकिन अब्बास तूने दुश्मन को ललकारा है। अब्बास मैं नहीं चाहती तू दुश्मन के सामने शर्मिंदा हो। एक काम कर, तू खेमे के अंदर बैठ जा, मैं अकबर को भेजती हूं, लकीर मिटा के आ जाता है। अब्बास तू यहीं बैठ जा, मैं औनो मोहम्मद को भेज देती हूं। कहते हैं ये सुनना था ना। गाजी अब्बास खड़े हो गए, कहने लगे आकाज़ादी, अब्बास की इज्जत क्या होती है? अगर हुसैन ने कहा है मैं खुद हाथों से लकीर को मिटाने जाऊंगा, ऐसे अब्बास अब्बास नहीं बनते मेरे अजीज। इताअत वली, इताअत रहबर से बंदा अब्बास बनता है। आज इसी इताअत की कमी है। फर्श अज़ा पे आयो, कहो खुदाया मुझे अब्बास का अदब नसीब कर, मुझे अब्बास की इताअत नसीब कर। दिलों को करबला ले जाएं, सलाम करें गाजी के कटे हुए हाथों पे, सलाम करें उस जख्मी आंख पे जिसमें तीर लगा था। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न
अला औलाद अला सहाबे सब मिलके अस्सलाम अला अला औलाद अला सहाबे सब मिलके अस्सलाम अला अला इब्न अला औलाद अला सहाबे मेरा सलाम उस दर्द भरे मंजर पे जब हुसैन ने घोड़े से उतर के दो कटे हुए बाजू उठाए, बाजुओं को चूम के कहा अब्बा मेरी कमर टूट गए, अब्बास मेरी कमर टूट गए। ऐ खुदा ये आज़ादार जो फर्श अज़ाब पे मौजूद है, तुझे अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता, इन सब को अब्बास की कब्र की ज़ियारत नसीब फरमा। करबला में कुछ मजदूर आया कश्मीरी के पास गए, आगाए कश्मीरी अब्बास की कब्र टूट गई है, कुछ मजदूर भेजिए ताकि कब्र की मरम्मत करें। आगाए कश्मीरी ने रोकेगा मजदूर क्यों भेजूं, मैं खुद आऊंगा अपने हाथों से कब्र अब्बास बनाऊंगा। कुछ तालिबे इल्मों को लिया, मोमिनों को लिया, सरदाब में गए। जब कब्र बनाने लगे किसी मोमिन ने कहा आगाए कश्मीरी हमने रिवायतों में पढ़ा है गाजी का कद बड़ा था, जिसका कद बड़ा हो कब्र बच्चे जितने क्यों कदीमी मोमिन समझ गए। जैसे आगाए कश्मीरी ने सुना ज़ारो कदार रोने लगे। कहते हैं वल्लाह मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये सच है कद इतना बड़ा था पांव जमीन पे लगते थे जब घोड़े पे बैठते थे। फरमाते हैं पूरी रात राज़ो नियाज किया, ख्वाब के आलम में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा। कहने लगे कश्मीरी मेरे अज़ादारों को बता दो मेरे चचा का कद बड़ा था। जब मैं नहर फुरात पे जनाजा उठाने गया मैंने हाथ सीने के नीचे दिए, सीना ऊपर आया। मैंने हाथ पांवों के नीचे दिए, पांव ऊपर आ गए। मुक़त्तउल अज़ा ओ चचा बाज के बदन टुकड़े टुकड़े हो गया। मैंने गठड़ी बांधे
तभी अब्बास की कब्र छोटी है। बड़ा प्यार करते थे हुसैन अब्बास से। गाजी अब्बास इमाम हुसैन के पास आए, मौला अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मौला अब सकीना की प्यास देखी नहीं जाती। फरमाया अब्बास जिस तरह हुसैन को तुझ पे नाज है, इस तरह ज़ैनब को तुझ पे बड़ा नाज है। जिस भी शहीद का लाशा खेमे में आता था, बीबियां दौड़ी दौड़ी ज़ैनब के पास आते थे, बीबी हमारी चादर का क्या होगा। ज़ैनब कहती थी जब तक अब्बास जिंदा है किसी की जुर्रत नहीं खेमों में आए। अब्बास अगर ज़ैनब इजाज़त दे मैं हुसैन नहीं रोकूंगा। खेमे के दर पे आए, इजाज़त मांगी, ज़ानों में अदब लगा के बीबी ज़ैनब के सामने बैठे। बीबी इजाज़त मांगने आया, अब्बास मैं तुझे रोकती नहीं लेकिन मेरी कुछ बातें सुनता जा। जी मेरी आका दादे। अब्बास बाबा अली के हुकूमत थे, कूफे का शहर था, मेरा काफिला बाजार में आना चाहता था। बाबा ने फरमाया हसन रात होने दो, बाजारें बंद होने दो, लोगों को घरों में जाने दो। अब्बास बाजार बंद हो गए। बाबा अली मेरे इस्तकबाल के लिए आए, ऊंट की महार थामे, सवारी चंद कदम चले। बाबा ने कहा ज़ैनब अमारी का पर्दा हटाना। मैंने पर्दा हटाया, कहा ज़ैनब गौर से देखो ये कूफे का बाजार। अब्बास मेरी समझ में नहीं आ रहा, बाबा मुझे क्यों दिखा रहे हैं। सवारी आगे बढ़े, कहा ज़ैनब पर्दा हटा। मैंने पर्दा हटाया, फिर कहा ज़ैनब गौर से देखो ये कूफे का चौक है। मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा बाबा मुझे क्यों दिखा रहे हैं। मेरी सवारी को बिठाया, बाबा के आंखों से आंसू जारी थे। एक मर्तबा मेरी कलाइयों का बोसा लेने लगे, मेरे सर का बोझा लेने लगे, कहने लगे ज़ैनब यही बाजार होगा, तेरे हाथों में रस्सियां, तेरे सर पे चादर। अब्बास मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा बाबा इमाम हो, इल्म गैब जानते हो, मैं एतराज़ नहीं करूँगी, लेकिन बाबा जिस भी बहन का एक भाई हो उसे भी कोई आँख उठा के नहीं देखता। अल्लाह ने मुझे 18 भाई दिया, अल्लाह ने अब्बास जैसा भाई दिया। बाबा ने कहा ज़ैनब हसन न रहेंगे, हुसैन न रहेंगे, अब्बास न रहेंगे। अब सुनेंगे बीबी ज़ैनब ने कैसे खुदा हाफिज किया। कहा अब्बास खड़ा हो जा, दोनों बाहें अब्बास के गले में डाले। कहा खुदा हाफिज अब्बास, अब मैं ज़ैनब समझ गए मेरी चादर उतरने का वक्त करीब है, मेरे हाथों में रस्सियां। आखिरी जुमला ज़हमत दवा। एक जाकिर के ख्वाब में अब्बास आए, अरे जाकिर तू मेरे शियों को मेरे असली मसाइब क्यों नहीं सुनाता। मौला मैंने पढ़ा आपके बाजू कटे, आपकी आंख में तीर लगा कि ये मेरे मसाइब हैं, असली मसाइब नहीं। मौला असली मसाइब क्या हैं? कब मेरे अज़ादारों से एक सवाल करना। कब मौला कौन सा सवाल? कब मेरे अज़ादारों को कहना अगर तेरी आंख में छेद चली जाए
तुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आते, मेरे दोनों बाजू कट गए, जालिम ने तीर मारा मेरी आंख में लगा, मैं तीर को निकालना चाहता था लेकिन बाजू सलामत नहीं थे। मैंने सर को बड़ा हिलाया ताकि तीर निकले लेकिन नहीं निकला। जानते हो मेरा कद बड़ा था, मैंने सर झुकाया, तीर घुटनों में दिया, एक जालिम ने मेरे सर पे गुर्ज मारा। आए जाकिर शियों को बताना, करबला का कोई शहीद मेरी तरह जमीन पे नहीं आया, मेरी आंख में तीर था, मैं मुंह के बल जमीन पे गिरा। गाजी अब्बा ये शिया तेरी मजलूमियत पे कुर्बान। एक जुमला में अपनी तरफ से कहो, हाँ गाजी अब्बास ये सच है, जिस तरह आप गिरे कोई नहीं गिरा, लेकिन 11 मुहर्रम को ज़ैनब ऐसे गिरी जैसे अब्बास गिरे थे। शायद कोई मोमिन के मौलाना बीबी ज़ैनब के तो बाजू सलामत है। मैंने कहा जवाब मैंने